मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करते हैं पांचवें चरण में हुए मतदान को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव अब आगे की ओर बढ़ता जा रहा है तो सीटों की संख्या भी कम हो रही है। जैसे पहले 102 सीटों पर चुनाव हुआ, 93 पर हुआ, 88 पर हुआ, इस तरह से अब केवल 49 सीट पर वोट डाले गए। इस 49 सीट में पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी के पास 32 सीटें थी और एनडीए के पास 42 सीट थी, 41 सीट थी, 32-41, क्योंकि शिवसेना उस समय भाजपा के साथ थी तो दोनों को मिलकर महाराष्ट्र में भी अच्छा गेन किया था। तो कल का जो चुनाव हुआ, ये उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर और उड़ीसा की 5 सीटों पर, जिसमें 3 पिछली बार भाजपा के पास थी, 2 बीजेडी के पास थी, महाराष्ट्र की भी 13 सीटों पर चुनाव हुआ। तो इस चुनाव में कोई मूल रूप से कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि इसमें शिवसेना वाला जो मामला है, क्योंकि अधिकतर सीटों पर शिंदे ग्रुप और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का भी जबरदस्त मुकाबला था। उसमें कौन सी शिवसेना असली है उसका फैसला भी बहुत हद तक कल के उस चुनाव में, क्योंकि मुंबई में भी 3 शिंदे की शिवसेना थी, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा ने मुंबई में 3 सीट खुद लड़ी और 3 शिंदे को दी, जो कि ज़्यादा संख्या में थी। मुंबई में भाजपा को ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, अमेठी और रायबरेली। अमेठी और रायबरेली का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हारी और इस बार के शर्मा स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, नाम उनका था, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी वहां लगातार कैंप किया और रायबरेली में अपना बेटा विरासत कहकर बड़ी भावनात्मक अपील, सोनिया को भी रायबरेली में जाकर चुनाव प्रचार करना पड़ा, जबकि पूरे देश में उन्होंने केवल 2 ही रैलियों में गई थी जो इंडी गठबंधन की थी। लेकिन रायबरेली में अपने पुत्र के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए सोनिया गांधी को भी जाना पड़ा और प्रियंका भी वही रही। और जो सबसे अच्छा विजुअल था इस चुनाव में, 5वें चरण में, जब रायबरेली में, कि राहुल गांधी खुद एक एक बूथ पर जाकर घूम रहे थे। ऐसा विजुअल शायद आज तक आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि चुनाव वाले दिन राहुल गांधी बूथ बूथ पर जा रहे थे। हार जीत क्या होगी उसका नतीजा तो 4 जून को आएगा, लेकिन राहुल गांधी को इस सीट को, इस विरासत को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि मुझे भी लगता है अभी, क्योंकि राहुल गांधी अगर जीतेंगे तो उनका एक ही कारण होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर दिनेश प्रताप सिंह की बजाय अगर मनोज पांडे के पास टिकट होता तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती। लेकिन वो चुनाव है किस तरह से लड़ा गया। तो कहने का मतलब, बड़ी बड़ी सीटों पर कल के चुनाव में, सीट तो 49 थी, लेकिन बड़े बड़े लोगों का फैसला हुआ। जैसे पीयूष गोयल मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे, पहले वो राज्यसभा सदस्य रहे, इस बार प्रथम बार वो चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई की एक सीट से। और उसके साथ साथ मुंबई की एक सीट पे बड़ा महत्वपूर्ण रहा, पूनम महाजन, जो कि प्रमोद महाजन की बेटी थी, उनकी टिकट काटकर एक सीट पर मुंबई की उज्जवल निकम को टिकट दिया गया, जो कि बहुत आतंकवाद के खिलाफ, और जैसे आपको मालूम है कि मुंबई बम, वो जो अटैक हुआ था पाकिस्तान से, कसाब के खिलाफ केस लड़ने वाले, या और टाडा के केस, यानी बड़े बड़े देशद्रोहियों के खिलाफ जो केस लड़ते हैं, उज्जवल निकम, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उनको टिकट दिया गया भाजपा की ओर से, और वो भी चुनावी मैदान में है। तो 3 सीटें 6 में से मुंबई की भाजपा लड़ रही थी, तीनों सीट वहां से भाजपा लड़ जाएगी, जीत जाएगी। और जो असली लड़ाई है मुंबई में, वो 3 सीटें जो शिवसेना और कांग्रेस और शिंदे ग्रुप के साथ, क्योंकि 3 सीट शिंदे ग्रुप लड़ रहा है। इसी तरह से जगन्नाथपुरी में भी लगता है कि 5 सीट हैं, 3 भाजपा ने जीती थी, वो तो रिटेन करेगी, 1 सीट भाजपा की ओर बढ़ने के आसार हैं इस चरण में।
पश्चिम बंगाल में भी लड़ाई बनी हुई है। लेकिन मुख्य बात तो कल के चुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में भी, क्योंकि अब दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव भी अगले चरण 25 में है, तो उसका भी एक अलग विश्लेषण करने का और आनंद रहेगा। क्योंकि केजरीवाल जो जेल से बाहर छूट कर आए थे किसी रूप में कि अपनी पार्टी को फायदा करेंगे, वो कितना फायदा होगा, या स्वाति मालीवाल की वजह से, उस केस की वजह से कितना नुकसान होगा, उस पर भी बहुत सा चुनाव निर्भर करेगा। क्योंकि दिल्ली में दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ रही हैं, तो वहां भी एक अलग परिस्थितियां बनेंगी। क्योंकि मुस्लिम वोटों को डोमिनेट होकर एक ही जगह पर वोट डालने का मौका लगेगा, तो वो चुनाव कैसा चलेगा। लेकिन मुख्य बात, बिहार की जो कल 5 सीटों पर चुनाव हुआ, वो एक सीट सारण की है, जिसमें राजीव प्रताप रूडी, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से सांसद है और मंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, उनके सामने लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। और वहां कल कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई और कहते हैं कि गोली भी वहां पर चली। तो वहां भी चुनाव बिहार में मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि भाजपा वहां 3 सीट भाजपा लड़ रही थी, एक जेडीयू और हाजीपुर से चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर की ओर गई हैं, वो उनके पिता की सीट थी। लेकिन उनके पिता की सीट पिछली बार उनके चाचा पशुपति पारस के पास थी, तो वो इस बार पशुपति पारस और चाचा भतीजा के झगड़े के कारण पशुपति पारस आगे हैं। वो उनको कितना नुकसान करते हैं क्या होगा, लेकिन लगता है कि हाजीपुर से भी ठीक ठाक अंतर से चिराग पासवान के जीतने के आसार हैं। तो इस तरह से ये कुछ सीटों का आकलन है। जैसे कि 32 मैंने कहा कि भाजपा के पास थी, तो लगभग ये स्थिति रहने वाली है भाजपा की। और एनडीए में देखो 1-2 सीट, क्योंकि मैंने फिर कहा शिंदे शिवसेना वो कितना बढ़त करती है, क्योंकि सारा जो चुनाव महाराष्ट्र का है वो शिंदे के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाजपा वहां कहां तक जाएगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि महाराष्ट्र में किसी को कोई समझ नहीं आ रही, और पूरे देश में सबसे कम वोटिंग भी महाराष्ट्र में हो रही है। और शिंदे ग्रुप, क्योंकि असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी का भी मामला वहां पर बड़ा जबरदस्त पेच में है। तो ये जो चुनाव है अब अंतिम दौर की ओर जा रहे हैं, तो 2 ही चरण बचे, एक 25 को, एक 27 को। इन चुनावों में क्या आगे होगा इसकी भी बात हम लगातार करेंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार की ओर बनाएगी और अच्छे ढंग से होगी। बाकी जितनी भी बारीकी है, क्योंकि अब हरियाणा का विश्लेषण करने का भी समय आ गया है, दिल्ली का विश्लेषण करने का भी समय आ गया है, उसका विश्लेषण अगले किसी अंक में करेंगे। भारत माता की जय। मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।